इकिगाई एक जापानीज शब्द है जो दो पार्ट से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जीवन और गई का मतलब होता है मूल्य, मतलब वैल्यू। सिंपल शब्दों में इकिगाई का मतलब होता है जीवन का मकसद या वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि खुशी और सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब आप अपने पैशन को, जो आपको पसंद है, मिशन जो दुनिया को चाहिए, प्रोफेशन जिसमें आप काम करते हैं और वोकेशन जिसमें आप अच्छे हैं का बैलेंस बनाते हो। जापानीज कल्चर में इकिगाई को लंबी, हेल्दी और मीनिंगफुल जिंदगी का सीक्रेट माना जाता है। ये सिर्फ करियर या पैसा नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। अपना इकिगाई पाना मतलब अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाना जो आपको अंदर से संतुष्टि दे। हे फ्रेंड्स, मैं हूं सजदा फ्रॉम द रिव्यू स्पेस। आज हम इसी बुक की समरी को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इस वीडियो के एंड में अपना इकिगाई ढूंढने में हेल्प मिल सके। एंड ट्रस्ट मी, इकिगाई बुक की समरी इससे ज़्यादा बेटर कहीं और नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर वीडियोज ऑन ग्रोथ, पीस एंड मीनिंगफुल लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 5 बजे हैं, हवा हल्की सी ठंडी है। एक छोटे से जापानीज आइलैंड पर 90 साल के अंकल हिरोशी अपने गार्डन में छोटे छोटे पौधों को पानी दे रहे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, पैर स्ट्रांग है और आंखों में जिंदगी के 9 दशक का एक्सपीरियंस। और सबसे अजीब बात, उनके अंदर वो एनर्जी है जो हम 30 साल के लोगों में भी कम देखते हैं। आप सोच रहे होंगे ये लोग इतने हेल्दी, इतने खुश और इतना लंबा कैसे जीते हैं, और इस सीक्रेट का नाम है इकिगाई। आज के इस पॉडकास्ट में हम इकिगाई बुक का पूरा सफर करेंगे। मैं आपको ले जाऊंगी जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा तक, जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सेंटेनारियस मतलब 100 प्लस ईयर्स के लोग रहते हैं। हम देखेंगे कि इकिगाई का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप अपना पर्पस ढूंढ सकते हो और कैसे आप अपनी जिंदगी में लंबी उम्र और अच्छी सेहत और रियल हैप्पीनेस ला सकते हो। सो अपनी चाय ले आएं और कान लगा के सुनते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथर के ओकिनावा तक के सफर को। ऑथर हेक्टर गार्शिया और फ्रांसिस मिरासिल्स एक दिन डिसाइड करते हैं कि उन्हें पता लगाना है क्यों जापान के कुछ लोग दुनिया की सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं, और वो भी हेल्दी तरीके से। उन्होंने रिसर्च किया और पता चला कि ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है जहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रेशो दुनिया में हाईएस्ट है। ये लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, बल्कि अपने लास्ट दिन तक एक्टिव, फिट और मेंटली शार्प रहते हैं। सो दोनों ऑथर्स वहाँ ट्रैवल करते हैं, लोकल लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, उनके डेली रूटीन्स को ऑब्जर्व करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैजिक कैसे होता है। और उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकी का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है वैल्यू या वर्थ। सिंपल शब्दों में इकिगाई का मतलब हो गया आपकी लाइफ का मकसद, वो रीजन जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो। इमेजिन करो एक डायग्राम है जिसमें 4 सर्कल्स हैं। सर्कल नंबर 1 जो आपको पसंद है, मतलब आपका पैशन। सर्कल नंबर 2 है जिसमें आप अच्छे हो, मतलब आपका प्रोफेशन। सर्कल नंबर 3 है जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब आपका मिशन। सर्कल नंबर 4 है जिसके लिए आपको पे मिल सकता है, मतलब वोकेशन। इन चारों का इंटरसेक्शन है आपका इकिगाई। ओकिनावा के लोगों का इकिगाई गार्डनिंग, फिशिंग, कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, उनका इकिगाई उन्हें एक्टिव रखता है, उनकी लाइफ में मीनिंग लाता है। ये कोई बड़ा गोल नहीं होता, बस एक छोटी सी एक्टिविटी जो उन्हें खुशी और पर्पस देती है। इससे उनकी लाइफ में मीनिंग आता है और वो मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। इकिगाई का मतलब है वो काम जो आपको रोज उठने की वजह देता है। चलिए अब बढ़ते हैं उन लेसन्स की तरफ जो उन्हें ओकिनावा सेंटेनारियंस से मिले। ऑथर ने जब 100 प्लस ईयर के लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ कॉमन हैबिट्स नोट की, जैसे कि कभी रिटायर मत हो। ओकिनावा के लोग ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं लेते। वो जब तक फिजिकली और मेंटली कैपेबल होते हैं अपना काम या पैशन परस्यू करते रहते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, टीचिंग या उनकी छोटी सी कोई लोकल सर्विस। उनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक पर्पस है जो उन्हें एक्टिव और कनेक्टेड रखता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी का हिस्सा बनो। ओकिनावा में हर किसी का एक क्लोज नेट ग्रुप होता है जिसे मोए कहते हैं। ये ग्रुप लाइफ लॉन्ग दोस्ती का सिंबल होता है। लोग एक दूसरे के साथ रेगुलर मिलते हैं, बातें करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। मोए से लोगों को बिलोंगिंगनेस और मेंटल पीस मिलता है। मूव रेगुलरली। ओकिनावा के लोग एक्टिव रहते हैं लेकिन जिम नहीं जाते। वो अपनी डेली लाइफ में मूवमेंट इंक्लूड करते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, कुकिंग, वॉकिंग या घर के छोटे छोटे काम।
इस तरह की नेचुरल एक्टिविटी उनकी बॉडी को फिट रखती है बिना किसी इंटेंस वर्कआउट के। नेक्स्ट है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू एक जापानीज प्रिंसिपल है जिसका मतलब है ईट अंटिल यू आर 80% फुल। ओकिनावा के लोग ये रूल फॉलो करते हैं कि ताकि ओवर ईटिंग ना हो। वो अपना पेट पूरा नहीं भरते, बस इतना खाते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी भूख बाकी रहे। इससे डाइजेशन बेटर होता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ भी मेंटेन रहती है। नेचर के साथ कनेक्ट रहना ओकिनावा के लोगों की डेली रूटीन का पार्ट है। वो हर दिन ओपन एयर में टाइम बिताते हैं, सनलाइट लेते हैं, प्लांट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और नेचर के बीच अपना दिन एंजॉय करते हैं। इससे उनकी लाइफ में एक नेचुरल फ्लो आता है जो उन्हें मेंटली बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री रखता है। बुक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब है ऐसी स्टेट जिसमें आप अपने काम में इतने गुल हो जाते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। आर्टिस्ट, राइटर्स, गार्डनर्स या इवन कारपेंटर्स जब अपना काम पूरे फोकस से लगते हैं तो उनके दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका माइंड एक्टिव रहता है। ऑथर्स कहते हैं कि अपना इकिगाई पाने का एक तरीका ये भी है कि अपनी डेली लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज ऐड करो जिसमें तुम लॉस्ट फील करो, खो जाओ पूरी तरह से, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। नेक्स्ट है एंटी स्ट्रेस फिलॉसफी। ओकिनावा के लोगों के पास एक अलग ही अप्रोच है लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल करने का। उनके लिए स्ट्रेस को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके साथ पीसफुली लिविंग करना पॉसिबल है। जापानीज कल्चर का एक कंसेप्ट है वाबी साबी। इसका मतलब है इम्परफेक्शन में ब्यूटी देखना। मतलब लाइफ परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी होगी, लेकिन जो भी है उसमें ब्यूटी ढूंढ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कप टूट गया है तो उसको गोल्ड से रिपेयर किया जाता है। इसी आर्ट को कहते हैं किंसुकी। टूटा हुआ कप अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है क्योंकि उसका डैमेज उसकी कहानी बन जाता है। ऑथर कहते हैं अपने दिमाग को भी ऐसे ही ट्रेन करो। जब कोई टफ टाइम आए तो उसे अपनी स्टोरी का एक हिस्सा समझो और इस तरह आप स्ट्रेस को एनिमी नहीं एक टीचर की तरह ट्रीट करते हो। रेजिलियंस यहाँ एक की हैबिट है। जब लोगों से पूछा गया आपने लाइफ में सबसे टफ टाइम कैसे हैंडल किया तो उन्होंने कहा अपने काम पर फोकस किया, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताया, नेचर में टाइम स्पेंड किया, अपना इकिगाई याद रखा, रीजन टू कीप गोइंग ऑन। अब बात करते हैं ओकिनावा की लोगों की डाइट और मूवमेंट हैबिट्स की। ऑथर ने नोटिस किया कि हारा हाचिबू ये एक गोल्डन रूल है, अपना पेट 80% तक भरो। ये ओवर ईटिंग को अवॉइड करता है, डाइजेशन को बेटर बनाता है और बॉडी को लीन रखता है। लोकल और सीजनल फूड, प्रोसेस फूड कम से कम इस्तेमाल करो। फ्रेश वेजिटेबल्स, टोफू, सीवीड, फिश, ग्रीन टी और स्वीट पोटैटोज ओकिनावा के लोगों की डाइट का मेन पार्ट है। शुगर वेरी लो, मिठाई सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर। यहाँ पर लोग नो शुगर डाइट को प्रेफरेंस देते हैं। लाइट बट कांस्टेंट मूवमेंट, ये लोग जिम नहीं जाते लेकिन दिन भर एक्टिव रहते हैं। गार्डनिंग, कुकिंग, वॉकिंग, क्लीनिंग, बस सिटिंग का टाइम बहुत कम होता है। सोशल ईटिंग, ओकिनावा के लोग अकेले खाना नहीं खाते, ग्रुप में खाना खाते हैं और इससे डाइजेशन और मूड दोनों इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट है कि ओकिनावा की कल्चर का एक और सीक्रेट है मोआई। मोआई एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स ग्रुप होता है जिससे हर मेंबर एक दूसरे का साथ देता है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो या इमोशनल सपोर्ट। इमेजिन करो तुम्हारे पास 4 से 5 दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ हर फेज में खड़े हैं। तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और तुम्हारी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होगी। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न सिटीज़ में लोग लोनली होते जा रहे हैं जो लाइफ स्पैन को कम करता है, लेकिन अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को कॉन्शियसली स्ट्रांग बनाएं तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि मैं अपना इकिगाई कैसे ढूंढूं। ऑथर कहते हैं कि अपना इकिगाई ढूंढने के लिए अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ लो। जैसे कि पहले क्वेश्चन है मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस चीज़ में नेचुरली अच्छा हूँ, दुनिया को मेरे किस स्किल की ज़रूरत है और मैं किस काम के लिए पैसे कमा सकता हूँ। इनके आंसर्स को मिलाकर अपना इकिगाई आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ है, इकिगाई एक बार ढूंढ के छोड़ देने वाली चीज़ नहीं है। ये लाइफ के हर स्टेज पर इवॉल्व होता है। जैसे जैसे आप बदलते हो आपका इकिगाई भी बदलता है। ऑथर्स का कंक्लूजन सिंपल है, इकिगाई कोई मैजिक पिल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। जैसे कि हर दिन एक रीज़न के साथ उठना, दिन भर एक्टिव रहना, चाहे छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना, नेचुरल मॉडरेट फूड हैबिट्स, जल्दी में नहीं प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये सब मिलके एक लंबी, खुश और हेल्दी लाइफ का फॉर्मूला बनाते हैं। और यही है इकिगाई का मेन पर्पस। तो दोस्तों, इकिगाई हमें ये सिखाता है कि लाइफ का असली मज़ा पैसा, फेम या लग्जरी में नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल पर्पस
हेल्दी हैबिट्स और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में है। शायद आपका इकिगाई पेंटिंग हो, कुकिंग हो, किसी को पढ़ना हो या एक बिजनेस चलाना हो, जो भी हो, उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। आज रात सोने से पहले एक पेन और पेपर उठाओ और लिखो मेरा इकिगाई क्या हो सकता है। पहले शायद क्लियर ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आंसर्स लिखोगे, आप अपनी लाइफ के डायरेक्शंस पाने लगोगे। और जब आप अपना इकिगाई जीने लगोगे, तब आप समझोगे कि लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट लिविंग लॉन्गर, इट्स अबाउट लिविंग बेटर। मैं हूँ शज़दा और आप सुन रहे थे इकिगाई का डिटेल जर्नी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अपना इकिगाई कमेंट में ज़रूर लिखें। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और अपना इकिगाई जिएं। थैंक यू।